बेटा सेकंड पार्ट में आज हम जानेंगे कि वहां से बाहर निकलने के बाद चार्ली की जर्नी कैसी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं यहां से। कहते हैं दैट वाज दैट, बस वो बाहर निकल आया और ये उसकी गलती। I left the same way I came, I suppose. Next day during lunch hour, I drew $300 out of the bank. उसके बैंक अकाउंट में $300 थे, वो सारे के सारे पैसे निकाल लिए। And bought old style currency. क्या खरीदी? पुराने जमाने की करेंसी। That really worried my psychiatrist friend. जब इसने अपने psychiatrist friend को बताया कि मैंने पुराने जमाने की करेंसी खरीदी, तो इनका दोस्त भी चिंता में आ गया, भाई तकलीफ क्या है? You can buy old money at almost any coin dealers, बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम। क्यों? क्योंकि ये पुरानी करेंसी आज के जमाने में एंटीक बन चुकी है, तो इसके लिए पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। My $300 bought less than 200 in old style books. कहते हैं $300 के मुझे पुरानी करेंसी में $200 मिले। But I didn't care. Eggs were 13 cents a dozen in 1894. Now what he wants to say is, अब एक सिंपल सा एग्जांपल दो। आप में से कोई मुझे बता सकता है लास्ट ईयर पेट्रोल का भाव क्या था? एक साल पहले 80 के आसपास, 75-80। आज है 100। तो उस टाइम पे जो 100 रुपीज की वैल्यू थी, आज उतनी रही कि कम हो गई? कम हो गई ना बेटा। आप समझो, आप उस टाइम में 100 रुपए में 1.25 लीटर पेट्रोल खरीद पाते थे, आज 1 ही लीटर पेट्रोल खरीद पा रहे, तो आपके पैसे की वैल्यू कम हो गई। तो ये वही कहता है कि पास्ट में जा रहा था, इसका फायदा ही था। अगर मैं $180 भी ले जाता हूं, तो उसके मुझे उस जमाने में 1894 में वर्थ तो बहुत अच्छा मिलेगा। That's why he was ready to accept lower amount. But प्रॉब्लम क्या है कि उसको वो थर्ड लेवल फिर कभी मिला ही नहीं। But I've never again found the corridor that leads to the third level at Grand Central Station. कहता है फिर वो कॉरिडोर मुझे कभी नहीं मिला जो कहा जाता है थर्ड लेवल। Although I've tried often enough, कहते कई बार मैंने कोशिश की, लेकिन वो दरवाजा उस जगह पे है ही नहीं। Lucia was pretty worried when I told her all this. जब इन्होंने अपनी पत्नी को बताया कि यार मैं तंग आ चुका हूँ, मैं रोज उस थर्ड लेवल के दरवाजे को ढूंढने जाता हूँ, वो मुझे मिलता नहीं है, तो पत्नी भी थोड़ी परेशान थी। वो कहती है अब छोड़ दो ना, मत ढूंढो, हम जिस जहाँ है जैसे खुश है, हम अपनी लाइफ में चलेंगे। And didn't want me to look for the third level anymore. पत्नी ने मना कर दिया कि थर्ड लेवल को मत। And after a while I stopped. इसने भी थक हार के बोला कि यार रोज तो मिल नहीं रहा है, मतलब ही नहीं है, शायद ये वाकई में मेरा वहम होगा। तो चलो पॉइंट समझना, आप ऐसी जगह की बात कर रहे हो जो दुनिया के लिए एग्जिस्ट नहीं करती, फिर आप उसे खुद ढूंढने गए, क्योंकि आप वहां पे सिर्फ एक ही बार गए। सी, ये थर्ड लेवल पे कई बार नहीं गया था। वी आर वेरी क्लियर ऑन इट कि वो जिंदगी में एक ही बार थर्ड लेवल पे गया। तो ये पॉसिबल है कि शायद ये सब कुछ इसके दिमाग का ख्याली पुलाव हो, है ना? यस। सॉरी, पूरी गुंजाइश है कि ये सब कुछ उसका वहम हो, उसका एक हेलुसिनेशन, भ्रम हो। अगर होता वहां पे कॉरिडोर तो इसको दूसरी बार मिलता, लेकिन इसको नहीं मिला। इसी से निराश होकर चार्ली ने थर्ड लेवल ढूंढना बंद कर दिया। देखो कहता है, आफ्टर अ व्हाइल आई स्टॉप्ड, मैंने छोड़ दिया। आई वेंट बैक टू माई स्टेम्स, कहां चला गया? वापस अपने स्टेम कलेक्शन। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड। लेकिन अब मैं और मेरी पत्नी दोनों हर वीकेंड पे थर्ड लेवल की खोजना करने निकल पड़ते, बिकॉज नाउ वी हैव अ प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर। कहता है क्योंकि अब हमारे पास सबूत है, प्रूफ है कि थर्ड लेवल है। भाई सबूत कहां से आ गया? आइए सुनते हैं। कहता है माय फ्रेंड सैम वीनर डिसअपीयर्ड। अब इनका एक दोस्त था सैम वीनर, वो गायब हो गया।
Nobody knew where. किसी को भी नहीं पता था कि सैम कहाँ गायब हुआ. But I sort of suspected. कहता मुझे डाउट था कि सैम कहाँ होगा, because Sam's is a city boy and I used to tell him about Galesburg. कहता सैम जो है वो शहरों में पला बड़ा है, उसने गांव की जिंदगी देखी नहीं थी और मैं उसे गेल्सबर्ग के बारे में बताया था. I went to school there. मैं गेल्सबर्ग में स्कूल गया था. And he always said he liked sound of the place. और अक्सर सैम कहता था कि यार काश मैं भी इस जगह जा सकता. And that's where he is, all right, in 1894. कहते वो कहाँ है आज? उसी जगह पर है, गेल्सबर्ग में ही है, लेकिन ईयर 1894 में. मतलब इसके कहने का मतलब क्या है कि जो थर्ड लेवल ऑथर को नहीं मिला वो उनके दोस्त सैम वीनर को मिल गया. Am I clear बेटा? सर पता नहीं चली ये लास्ट लाइन. अब चार्ली एक दावा कर रहा है बेटा कि उसके पास प्रूफ है कि उसका एक दोस्त है सैम वीनर, जिससे उसने बात की थी इन सब चीजों के बारे में. थर्ड लेवल स्टार्टिंग में उसने बताया था ना कि उसने साइकियाट्रिस्ट के अलावा कुछ और दोस्तों को भी बताया था थर्ड लेवल के बारे में. अब सैम वीनर नाम का इसका दोस्त वो थर्ड लेवल पे पहुंच चुका है. इसका ऑथर के पास प्रूफ है. क्या प्रूफ है वो आगे पढ़ेंगे हम. बट वो कहता है कि मुझे पता है कि सैम जो इस दुनिया से गायब हो गया है वो 100 साल पीछे गेल्सबर्ग में बैठा है. अब कैसे वो समझाता हूं आपको. वृंदा क्लियर हुआ? यस सर. कहता है बिकॉज वन नाइट फजिंग विथ माई स्टैम्प कलेक्शन. कहता है मैं अपने स्टैम्प कलेक्शन को चेक कर रहा था. आई फाउंड वेल, डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में फर्स्ट डे कवर का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था. एम आई करेक्ट? यस सर. यस सर. मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था फर्स्ट डे कवर क्या होता है. मैंने एक एग्जांपल भी दिया था आपको, भगत सिंह वाला, याद है? अहमदाबाद का ही पोस्ट कार्ड था. हाँ सर. ओके. कहता है when a new stamp is issued, stamp collectors buy some and use them to mail envelopes to themselves. वो खुद को ही भेज देते हैं on the very first day of sale. And the postmark proves the date. The envelope is called a first day cover. They are never opened. You just put the blank paper in the envelope. इन envelopes को कभी खोला नहीं जाता है. ये सिर्फ जिस दिन पोस्ट की तरफ से एक स्टैम्प रिलीज की जाती है, स्टैम्प कलेक्टर उसको एंटीक बनाने के लिए खुद ही खरीदते हैं और खुद के एड्रेस पे भेज देते हैं. सालों तक वो वैसे के वैसे पड़े रहते हैं और सालों बाद वो एंटीक बन जाते हैं. यही सोच के साथ वो कवर भी भेजा गया था. The envelope is called a first day cover. They are never opened. उनको कभी नहीं खोला जाता. उनके अंदर हमेशा ब्लैंक पेपर होता है. That night, among the oldest first day covers, I found one that shouldn't have been there. कहता उस रात मेरे सबसे पुराने फर्स्ट डे कवर्स में मुझे ऐसा कवर दिखा जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था. जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था. But there it was. वही था. It was there because someone had mailed it to my grandfather. ये वहां पे था क्योंकि किसी ने मेरे दादाजी को वो भेजा था. At his home in Galesburg. कहां पर? मेरे दादाजी के एड्रेस पे गेल्सबर्ग में. And that's what the address on the envelope said. क्योंकि एनवेलप के ऊपर जो एड्रेस थी वो वही कह रही थी. And it had been there since July 18, 1894. उसके ऊपर पोस्टल डिपार्टमेंट का स्टैंप लगा हुआ था तारीख का. वो कवर जुलाई 18, 1894 से उनके दादाजी के कलेक्शन में पड़ा था. The postmark showed that. Yet I didn't remember it at all. अब इसको प्रॉब्लम क्या है? कहता है मैंने उस कवर को पहले कभी नहीं देखा था. मुझे याद नहीं है कि वो हमारे पास था. The stamp was a 6 cent dull brown with a picture of President Garfield. 6 सेंट का डल ब्राउन कलर का और प्रेसिडेंट गारफील्ड के चेहरे वाला स्टैंप था. जैसे पिछले लेक्चर में आपको भगत सिंह, महात्मा गांधी, अलग अलग नेताओं वाले आपको पोस्टल स्टैंप्स मैंने दिखाए थे. It went right into his collection and stayed there. कहता ये मेरे दादाजी के कलेक्शन में चला गया होगा और फिर हमेशा के लिए वहीं रहा. ओके, यहां तक क्लियर बेटा?
Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। द पेपर इनसाइड वाजंट ब्लैंक। कहते हैं सबसे सरप्राइजिंग चीज क्या थी कि वो पेपर जो था वो ब्लैंक नहीं था। तो भाई अंदर क्या था, ये पढ़िए। ये थी उसके ऊपर एड्रेस, 941 विलाज स्ट्रीट, गैल्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 18, 1894। और जैसे ही चार्ली ने वो चिट्ठी अपने हाथ में उठाई और पढ़ना शुरू की, पहला वर्ड जो वो पढ़ता है चार्ली। ये चिट्ठी चार्ली के हाथों से गिर गई। वो शौक में है कि किसी को 100 साल पहले कैसे पता था कि उसके दादाजी के घर एक पोता भी पैदा होगा जिसका नाम चार्ली होगा। ये चिट्ठी 100 साल पहले किसी ने चार्ली के लिए कैसे लिख डाली। ये बात तो वाकई में डिफिकल्ट टू बिलीव है कि कोई पहले से जज कर ले कि किस खानदान में 100 साल बाद किस बच्चे का जन्म होगा और वो इस चिट्ठी को पढ़ेगा। कहता है चार्ली, आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट। कहता है मैं सोचता था कि तुम सही थे। Then I got to believing you were right. फिर मुझे यकीन होने लगा कि तुम सही थे। And Charlie, it is true. Charlie, ये सच है। I found the third level. मुझे तीसरा लेवल मिल चुका है। I have been here 2 weeks. मैं यहाँ पर पिछले 2 हफ्तों से हूँ। And right now, down the street at the Delhi's, एक तरह का छोटा सा रेस्टोरेंट है Delhi's, someone is playing a piano. And they are all out on the front porch singing, seeing Nelly home. सब लोग गाना गा रहे हैं. And I am invited over for a lemonade. मुझे एक लेमन ड्रिंक के लिए इनवाइट किया गया है. Come on back, Charlie and Lucia. वापस आ जाओ तुम दोनों भी. Keep looking till you find the third level. It's worth it, believe me. कहता तुम ढूंढते रहो, मेरा यकीन करो, पूरा पूरा वर्थ है वहां आने का. जब तक ना मिले कोशिश करते रहना. The note is signed Sam. उसके नीचे सैम के सिग्नेचर्स थे. चार्ली हैरान. उसका दोस्त जो 1994 में गायब हुआ है, वो 1894 में बैठ के उसको चिट्ठियां लिख रहा है. At the stamp and coin store I go to, I found that Sam bought $800 worth old style currency. कहता है जिस कॉइन एंड स्टैम्प डीलर के पास मैं जाता हूं, जिससे इसने करेंसी एक्सचेंज करवाई थी, उसने उसको बताया कि तेरा दोस्त सैम वीनर आया था और वो $800 की पुरानी करेंसी खरीद के ले गया है. That ought to set him up a nice little hay, feed and grain business. कहता यार इससे वो अच्छा खासा अनाज का बिजनेस व्यापार कर पा रहा होगा. He always said that's what he really wished he could do. कहता वो अक्सर कहता भी था कि यही व्यापार उसको करना था. And he certainly can't go back to his old business. और वैसे भी उनका दोस्त सैम पुराने बिजनेस पे अपने जा नहीं सकता. Not in Galesburg, Illinois in 1894. गैल्सबर्ग इलिनॉइस में 1894 में तो पॉसिबल ही नहीं है. His old business, उसका पुराना बिजनेस था क्या? Well, Sam was my psychiatrist. Sam और कोई नहीं, इनका साइकियाट्रिस्ट था, जिसने इनको कहा कि तुम पागल हो. वो खुद 1894 में पहुंच गया. यहां पे हो जाती है कहानी खत्म. स्टूडेंट्स, कैसी लगी स्टोरी? बढ़िया. हार्ड टू बिलीव, बट दिल चाहता है कि हो जाए यार ये. नहीं, व्हाट वुड यू कॉल इट? ये चार्ली की इमेजिनेशन थी या फिर ये सच था? इमेजिनेशन. आपको लगता है इमेजिनेशन? एनीवन एल्स? आश्वी, आपका क्या कहना है? हाँ माधव बोलो. सर अगर उसने मतलब सच ये सभी सच बातें लिखी है तो फिर ये सच हो सकता है, या फिर उसने अगर ऐसे स्टोरी बनाने के लिए लिखा है तो फिर कह नहीं सकते. आश्वी, आपको क्या लगता है? बेटा आश्वी, व्हाट्स योर ओपिनियन?
I think some problem is there with Ashvi's mic. Brinda, आपको क्या लगता है बेटी? सर अगर सच में मतलब ये पॉसिबल तो अभी नहीं है, लगता नहीं है, पर हो भी ख्याली पुलाव सकता लग रहा है? हाँ सर, मतलब इमेजिनेशन तो सही बात है, इमेजिनेशन की कोई लिमिट थोड़ी है। ध्रुमल, आपको क्या लगता है? सर मेरे को भी इमेजिनेशन ही लग रहा है से तो। ओके, रुद्र, ये कहानी जो है एक बड़ी बुक का छोटा सा हिस्सा है। ज्यादातर सप्लीमेंट्री के जो यूनिट्स होते हैं वो बड़ी स्टोरीज के स्मॉल एक्सर्ट्स होते हैं। देन हम पूछते हैं रिया मोदी। रिया बेटा, आपको क्या लगता है? Imagination. Imagination. Riya Panchal, what's your opinion about it, Bitcha? So it's a 50-50 opinion. I think it is a fiction as well as it's a real thing because two timelines can be merged at some point of time. I think so. मैं चाहूंगा तुम में से कोई मेरा साइंटिस्ट बच्चा ऐसी खोजना कर डाले। एक टाइम कैप्सूल बनाओ यार तुम लोग, सब लोग मिलके। हाँ वंशिल, तुम लोग कोई टाइम कैप्सूल बनाओ, सब लोग मिलके, सांप्रत, रुद्र, सब मिलके कोई ऐसा टाइम कैप्सूल क्रिएट करो जिसमें हम लोग ट्रैवल करें। सावन, आप बनाओगे टाइम कैप्सूल? Or sir, we could just break the time law and the TVA arrests us. Loki. Yes, sir. वेब सीरीज, भाई बाप रे, वेब सीरीज। आप में से जिसने लॉकी देख रखी है, यू वुड बी एबल टू रिलेट विद रिया कि हम जैसे टाइम स्पेस थोड़े। यस सर। हमारे पास तो डेजरेक्ट भी नहीं है। Will we just break the time law? Either we get too bad or either we get too good. Okay, jokes apart, but if we were to take my opinion, I think it's an imagination. There are certain mysteries around Charlie's observations. एक उसका अलग अलग रेलवे स्टेशन के टनल्स में से होटल्स और स्ट्रीट्स पे निकलना। दूसरा, अचानक से ये चिट्ठी का आ जाना, जो सैम की चिट्ठी आ जाती है वो। तो ये सब मन में सस्पिशंस पैदा करते हैं कि ये कहीं चार्ली के मन की कल्पनाएं तो नहीं थी, क्योंकि ऐसा होता है। आपको एक मूवी रिकमेंड कर रहा हूं, फरहान अख्तर की एक मूवी है कार्तिक कॉलिंग कार्तिक। लेट मी सी इफ इट इज अवेलेबल ऑन एनी प्लेटफॉर्म। अगर आपको समय मिले ना बेटा, तो वीकेंड पे वो मूवी जरूर देखना, बहुत गजब की मूवी है। कार्तिक कॉलिंग कार्तिक, इट्स ऑन Amazon प्राइम और क्रिस्प मूवी है। 130 मिनट 4 मिनट्स ओनली, 2 घंटे की मूवी है। इट्स एन अमेजिंग मूवी, आप सबको देखनी चाहिए। आपको पता चल जाएगा कि मैं क्यों कह रहा हूं कि ये सब कुछ एक हेलुसिनेशन भी हो सकता है। चलिए, ये यूनिट तो यही खत्म होता है, लेकिन हमारा काम अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है। आप सबके पास अपना अपना स्पाइरल है, सिवाय आश्वी के। आश्वी भैया, आपको स्पाइरल नहीं मिला होगा ना? मोक्ष, आपका भी स्पाइरल कलेक्ट करना बाकी है, आई थिंक सो। क्या सर? इंग्लिश का स्पाइरल आपको नहीं मिला होगा ना बेटा अभी तक? ना ना, सर। आपने ज्वाइन ही इसी वीक किया इस वजह से। आश्वी, आप है ना, मैं आपको एड्रेस फॉरवर्ड कर देता हूँ। मोक्ष, आपको भी मैं एड्रेस फॉरवर्ड कर देता हूँ। मैं अपने ऑफिस पे मंडे को अवेलेबल रहूंगा बिटवीन 2:30 टू इवनिंग 7:30। इन बिटवीन आप कभी भी आके वो स्पाइरल मुझसे कलेक्ट कर सकते हैं। आई विल बी अवेलेबल ओवर देयर एट द ऑफिस, तो आप आके अपना स्पाइरल कलेक्ट कर लीजिएगा। अब आइए उसके कुछ नोट्स को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं पीडीएफ ओपन कर दूं।
चलिए आपके नोट्स डिस्कस कर लेते हैं हम। ये आपके नोट्स हैं, स्पाइरल आप सबके पास है। थर्ड लेवल इंट्रोडक्शन पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, समरी भी मैं नहीं रीड कर रहा हूँ, समरी आपके लिए लिखी है। आते हैं सीधे एक्सरसाइज पे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप ऑफ चार्ली, व्हाई? ये थर्ड लेवल जो था वो चार्ली का मीडियम ऑफ एस्केप था और क्यों? अब क्योंकि मैं इस ओपिनियन का, उसे ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो जाएंगे। रीजन बीइंग, जो लोग चार्ली से अग्री करते हैं वो कहेंगे कि ये मीडियम ऑफ एस्केप नहीं था, ये रियलिटी थी। लेकिन जैसा मेरा ओपिनियन है, मुझे लगता है कि ये सब कुछ उसका वहम था, तो मेरे आंसर्स आपको उस बायस की तरफ झुके हुए दिखेंगे। क्या लिखा है पढ़िए। Yes, I think that the third level was a medium of escape for Charlie. Life in modern world is full of insecurity, fear, war, worries and stress. Man has to confront them all the times. The harsh realities of life make living quite unpleasant and even unbearable. So he wants to escape into a wishful world. Charlie talks to his psychiatrist friend about the third level at the Grand Central Station. His friend calls it a walking dream wish fulfillment. Charlie possesses an escapist tendency. Even his stamp collecting is a temporary refuge from reality. Charlie ने खुद admit किया है that he is having the escape tendency. वो अक्सर अंडरग्राउंड रेलवे के टनल्स में घूमता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है, what do you infer from Sam's letter to Charlie? सैम ने जो लेटर लिखा है चार्ली को, उससे आप क्या पता कर पाते हैं? Now the way Charlie came across Sam's letter was surrounded in mystery. मुझे तो लगता है कि ये सैम का लेटर सच में था ही नहीं। Among his oldest first day covers, he found an envelope. The envelope containing the letter bore the address of his grandfather. It was written on July 18, 1894. The postmark showed the picture of President Garfield. सब चीजें थी। Generally the first day covers ये भी हमने पढ़ा। Important point आता है यहाँ पे। He had also told Charlie and his wife to keep looking for the third level. Clearly the letter was a product of Charlie's imagination. जो लेटर था ये चार्ली की सोच की उपज था और कुछ नहीं। Number 3, the modern world is full of insecurity, fear, war, worry and stress. What are the ways in which we attempt to overcome them? अब ये जो आंसर है ये आपका ओपिनियन लेगा, ये बुक में नहीं है, क्योंकि बुक में कहीं नहीं बताया गया है कि हम अपनी परेशानियों को दूर कैसे करें। ये सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एड्रेस किया गया है। तो इसमें मैंने क्या लिखा है देखिए, we can overcome the anxieties and insecurities bred by our inevitable existence in the modern world by getting involved in some practical and beneficial activities, cultivating hobbies, spending time with family and friends, going on trips and excursions, pursuing meditation and exercise help us live a balanced and healthy life. Reading good books is equivalent to having good friends with great insight. They not only enrich us with a vast store of knowledge but also help us to learn from others' experiences and stay rooted to some basic qualities of humanity. Joining hobby classes or gym, attending social events like birthdays and weddings, going for outdoor games, interacting meaningfully through social media, social networking sites and writing diaries, etc. can also help us relieve our worries and stay focused and disciplined in life. Simple activities like listening to music, playing with pets, an occasional dinner out, watching cinema or plays or going to places like parks, etc. can go a long way in helping us get rid of stress, boredom and insecurities. तो ये इतने सारे तरीके मैंने लिख डाले हैं। इवन इसमें आप चाहें तो आप एडिशन भी कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं। जैसे आप चाहें तो इसमें लिख सकते हैं गोइंग आउट ऑन हॉलीडेज, मेकिंग ट्रिप्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट, डू यू सी द इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस इन द स्टोरी? कहानी में 3 बार टाइम और स्पेस का इंटरसेक्शन है। पहला, जब उसको थर्ड लेवल मिल जाता है, जो है वो जिद कर रहा है, उस वक्त 1990 और 1890 दोनों सिचुएशंस क्रॉस हो गई। दूसरा,
एक सेकंड, इसमें डेट की गलती थी, 1894 था। अब वहां पे न्यूज़पेपर भी दिखता है उसको जुलाई 1894 वाला, और आखिर में सैम का जो लेटर है वो भी जुलाई 1894 वाला है। तो 3 ऐसी चीजें हैं जो प्रेजेंट डे में पास्ट से कनेक्ट कर पाती है, इसीलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ टाइम है। देखिए, yes, there are certain instances in the story that show an intersection of time and space. Firstly, the first 2 levels of Grand Central Station were located in present time, while the third level existed in 1890. Secondly, Charlie and his wife Lucia live in the present time, yet he rushes to get old currency to buy tickets to go in Galesburg in 1894. Further, the old architecture of the platform and the third level is different from the modern platforms of the first 2 levels. Besides, the archaic manner of addressing the people and the newspaper The World dated June 11, 1894 also overlaps with Charlie's real-time world and existence. Lastly, the letter that was mailed to Charlie's grandfather on 18 July 1894. तो ये कई सारी घटनाएं हैं जो समय का ओवरलैप बताती हैं। Next, apparent illogicality sometimes turns out to be a futuristic projection. Discuss. ये वही चीजें जो हमने उस दिन डिस्कस की थी कि जिन चीजों का मजाक उड़ाया जाता है वो सत्य हो जाती है। देखिए ध्यान से, it is true that apparent illogicality sometimes turns out to be a futuristic projection. Before the Wright brothers invented the first aeroplane, nobody could have dared to believe that man could fly. बात सच्ची है। Before Alexander Graham Bell invented the telephone, it would have been impossible to believe in long-distance talks happening in the real-time interface. Moreover, there are examples of inventions like that of inventing a modern-day sewing machine with a needle that has hole on its wrong end, which were conceived in dreams but now are a part of our everyday reality. All this emphasizes that fantasies of one point of time of that one point of that seem illogical may turn out to be revolutionary things that change the future of mankind. Similarly, it would be not far-fetched to think about railway stations fitted with time machines that would make travel from one era to another just a matter of time. भाई टिकट खरीदो, जाओ 100 साल पीछे 2 दिन के लिए रह के वापस आ जाओ, क्या पता पास्ट का वीजा मिलना चालू हो जाए। नेक्स्ट है फिलैटली। अब फिलैटली कहते हैं हैबिट ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प्स। Philately helps to keep the past alive. Discuss other ways in which this is done. What do you think of the human tendency of constantly move between the past, the present and the future? इंसान को बहुत बार ये मन में इच्छा आती है कि मैं वक्त के दायरे में घुसूं, अपना पुराना वक्त बदल दूं या फिर आने वाले वक्त को ठीक कर लूं। एक वेब सीरीज है इसके लिए भी, आप चाहें तो देख सकते हैं MX प्लेयर पे, समांतर, दिमाग घुमा देगी। नेक्स्ट है, कहता है besides philately there are numerous other ways to help keep the past alive. Collecting historical artifacts, paintings, inscriptions in a museum, collecting and reading books including autobiographies, biosketches, letters and diary entries written in different eras, collecting and viewing documentaries and other videos are all few ways of revisiting history. Besides, we can keep our culture and traditions alive when we follow the rituals and ceremonies, treasure memories in the form of videos, photographs and audio collections. Also, reviving old monuments, buildings, and other artifacts may prove a huge learning opportunity to those visiting such places and promote tourism at the same time. The capacity to oscillate between the past, present, and future is a great intellectual gift. This human tendency enables him to plan for the future in the present day by reaping benefits from the past. Consider a very simple example of adopting a study technique for board exams. Considering the past result of class test or half-yearly exam, a student makes a strategy plan to address the weak areas more and score better in the future. Thus, such a tendency helps us in ensuring acceptance of the impact of important decisions taken at any point of time and learning from it. इसको मैंने एग्जाम्पल दिया है आपकी स्कूल एजुकेशन का। सोचो, पास्ट में दिए हुए एग्जाम से हम अपनी गलतियों के बारे में पता करते हैं, प्रेजेंट में उनको सुधारते हैं ताकि हम फ्यूचर में अच्छे मार्क्स ला सकें। बेटा यहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर खत्म हुए, किसी को कोई डाउट रह जाए? नो सर। नो सर। क्लियर एवरीवन? यस सर, क्लियर। अपनी नोटबुक में ये क्वेश्चन आंसर्स लिख लेना राजा। ओके, ठीक है सर। और कौन से चैप्टर के लिखने हैं? अभी तक जितना चला है सब लिखना है, सिर्फ एक्सरसाइज, न इंट्रोडक्शन, न समरी, न ग्लोसरी, सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स। ओके ओके सर।
चेकिंग विल बी डन नेक्स्ट मंथ, सो टाइम है, नेक्स्ट मंथ कल से शुरू हो रहा है. जस्ट जोकिंग. 15 अगस्त के बाद आप सबके नोटबुक्स मंगाऊंगा चेक करने के लिए, सो बी रेडी विद इट. अभी तक का जितना सारा वर्क है आप सबको उसमें लिख देना है. चलिए आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं. उम्मीद करता हूँ आप सबको आज मजा आया होगा, एंजॉय किया होगा. सेकंड पार्ट का वीडियो भी आज रात तक अपलोड हो जाएगा. इट विल बी अवेलेबल ऑन योर यूट्यूब चैनल, सो आप उसे वहां भी रिवीजन के लिए देख सकते हैं. Thank you so much for joining me for today's lecture, students. Take good care of your health. We are hearing so many things about the third wave being there. I request you to take good care of your health. Be cautious, maintain social distancing and following all the protocols. Thank you so much. God bless you. Thank you, sir. Bye, sir. Bye everyone. Bye. Bye, sir.